सामने ये है दोस्तों महाराज जी की कुटिया, जो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। इन जंगलों के बीचों बीच पूरा एक घना जंगल। आज नीचे नहीं जा पाएंगे। ये है दोस्तों। जय हो मंदाकिनी मैया की। पानी गंदा हो गया, कल बारिश हो गई। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट के जंगल में देखिए कुछ इस प्रकार का रास्ता है संतों तक जाने का। तो हम आ चुके हैं महाराज जी कुटिया में। यहाँ पे बनी हुई है इन बीहड़ जंगलों में। तो साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट में, और यहीं पे दोस्तों एक संत जी रहते हैं मंदाकिनी मैया के किनारे। बाल बैरागी संत हैं। पहले भी दोस्तों आप लोगों ने कई वीडियो में उनके दर्शन किए हैं। तो यही दोस्तों महीने में या 1.5 महीने जैसे भी टाइम लगता है रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। सेवा सामग्री पहुंचती रहती है, उनके दर्शन होते रहते हैं। और अभी है दोस्तों बारिश का ये मौसम। तो देखिए बारिश भी आ गई है, छोटी छोटी ये बूंदें पड़ने लगी हैं। और जंगलों में दोस्तों बारिश काफ़ी अद्भुत आनंद आता है देखने में, लेकिन इसके साथ ही ये यात्रा भी हमारी कठिन हो जाती है बारिश के समय। ये रहा दोस्तों महाराज जी कुटिया का प्रवेश द्वार, जो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है बांस का। तो इसी को पार करके चलते हैं आगे। महाराज जी कुटिया है। ये रही दोस्तों छोटा सा गेट, इसको पार किए आए अंदर। ये है दोस्तों महाराज जी कुटिया। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं महाराज जी कुटिया में, जो कुछ इस प्रकार का दृश्य बना हुआ है अभी आप लोग देखेंगे। ये रही सामने दोस्तों महाराज जी कुटिया, और पूरा ये देखिए किस प्रकार का ये पूरा जंगल है। और आगे दोस्तों मंदाकिनी मैया। और दोस्तों नीचे जैसे हम कुछ दूर तक जाएंगे तो यहाँ से आप लोगों को मंदाकिनी मैया के दर्शन कराते हैं, क्योंकि महाराज जी शायद पानी लेने चले गए हैं। और अब बारिश के मौसम में दोस्तों बड़ा ही सुंदर दृश्य आता है। तो ये रहे दोस्तों मंदाकिनी मैया के, यहीं से आप लोग आज दर्शन कीजिए। आज नीचे नहीं जा पाएंगे। ये है दोस्तों। जय हो मंदाकिनी मैया की। ये कुछ धारा दोस्तों इस प्रकार से अब इस समय तेज हो आई है, धीरे धीरे बढ़ रही है। बड़ा ही सुंदर, दूर तक आप देखेंगे तो बड़ा ही प्यारा दृश्य आता है। अब ये दिन पर दिन दोस्तों ये हरियाली बढ़ती जाएगी। फिर यहाँ से जो रास्ता है ना, ये भी बिल्कुल घास से एकदम से जाम कर देंगे। और दोस्तों बारिश भी आ गई, आती है जाती है। महाराज जी पानी लेने गए इधर, जब कुटिया में हम लोग आए। जय सिया राम महाराज जी। जैसे महाराज जी पानी लेके आ रहे हैं। अब तुम्हारा जी गंदा हो गया पानी। पानी गंदा हो गया, कल बारिश हो गई। और सामने ही दोस्तों महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। ये कुछ इस प्रकार से, जिस मंदाकिनी मैया की ऊंचाई पर जंगलों के बीचों बीच। तो ये दोस्तों महाराज जी की एक छोटी सी झोपड़ी है, इसी में महाराज जी रहते हैं। मुझे थोड़ा सा मंदिर का दर्शन करा दीजिए। ये दोस्तों महाराज जी यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर स्थापित किए हुए हैं। ये दोस्तों महादेव भगवान जी हैं। भगवान की ये माता जी है। माता जी भगवान की नहीं, भगवान की
धर्मपत्नी हैं। अच्छा, पार्वती माता। पार्वती माता हैं। जी जी जी। वो रिद्धि सिद्धि गणेश भगवान। वो गणेश जी हैं, वो सनातन महाराज हैं, कार्तिक महाराज। कार्तिक महाराज है। ये नंदी बाबा हैं। ठीक। इधर माँ मंदाकिनी की छोटी सी मूर्ति है। ये देखिए यहाँ पे मंदाकिनी मैया मगर पे सवार हैं। ये दोस्तों मंदाकिनी मैया के आप लोग दर्शन कीजिए। और ये दोस्तों महाराज जी की पूरी कुटिया। हाँ, यहाँ तुलसी के पौधे ये पूरे। तुलसी पौधे आपकी गर्मी में बहुत परेशान हो गए। अच्छा, सूख गए पूरे। पूरे सूख गए, मुरझा गए। तो जो बचा था अब इसमें से कल्ला जो है हाँ निकल रहा है। अब पानी पाएंगे तो फिर मतलब 15-20 दिन में फिर हरे भरे। बहुत सींचे हमारा जितना भी सूख गए। सींचे ऊँचे नहीं कुछ, हाँ। जो बचता था पानी वही डाले, लेकिन वो पानी कोई असर नहीं करता है। अच्छा हाँ, इतना तो धूप होती थी ना। इतनी धूप होती है ना, वो पनिया जैसे मतलब डालो ना तो जहर जैसा लगता है। देखो वहाँ की भी तुलसी ऐसी ही है, वहाँ की भी ऐसी ही है, जबकि कहीं कहीं पानी डाला करते थे। सब बराबर दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ, कोई परिवर्तन नहीं। हाँ हाँ हाँ। यहाँ की वैसी भी, यहाँ की भी वैसी है, वहाँ वैसी भी। और ये बेल है माजी ने। हाँ, ये बेल है। इसको तैयार कर रहे हैं। तैयार करें, जाली लगा दिए। यहाँ की जाली थी, वहाँ पहना दी उनको। ये तैयार हो गया तो इसको छोड़ के फिर यहाँ ले आए। यहाँ लाए इनको। क्या है, बकरी वकरी खा जाती हैं, नहीं तो ये भी तैयार हो जाता है। वो जलिया लगा दिए तब से बचता है। हाँ, सूरज भी देखो अभी कब। ये माजी कितने साल का हो गया ये पौधा? ये मैं आया तब लग चुका था। जब मुझे आए हुए आज 4 साल हो गया। 4 जुलाई को। 4 जुलाई को इसी 4 जुलाई को 4 साल पूरा हो गया। आज तब ये पौधा लगा हुआ था। इतने बड़े थे ये। अच्छा, इतने बड़े थे, जाली लगी थी। उसके बाद 4 सालों में ये काफ़ी तैयार हो गए। काफ़ी। हमारे आने के बाद ये सब पौधे लगाए गए। ये कदम का भी माजी आप लगा था? हाँ, हमारे आने के बाद लगा। आपके ये लेकिन बहुत ग्रोथ की है माजी है, कदम को बहुत ज़्यादा बढ़ा। हाँ, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतलब इसकी लंबाई बढ़ी कदम की। हाँ। वो सब पेड़ हैं और लगाए थे कुछ, काफ़ी तो सूख गए, काफ़ी सूख गए, कुछ बचे हैं। ये काहे का पौधा है? अरे सब है, पता नहीं, हमको भी नाम नहीं मालूम है। अच्छा, ये पहली बार को देख रहे हैं लगता है इसको। है, ये पहली बार देख रहे हैं इस तरह का पौधा। हाँ, देख रहे हैं। हाँ, इस तरीके से नीम के पेड़ के 15-20 तैयार हो गए। ये मुझे नीम वाले भी लगाए हुए हैं? नहीं, नीम के एक भी नहीं लगे। तो जंगली है? जंगली हैं सब, लेकिन अपने आप तैयार हो गए सब। और बहुत काबिल लकड़ी होती है नीम की। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत काबिल होती है। नीम की लकड़ी बहुत काबिल होती है। ऐसा दोस्तों पूरा परिवेश है महाराज जी का। ऐसी मेरी चंपा का फूल है ना, ये चमेली है एक। अच्छा, चमेली है। चमेली का एक है। ऐसे 2 लगाए थे, एक सूख गया, एक ये बच गया। एक ये चमेली है। मोटी डाली थी, वो सूख गई। वो उसमें से कल्ला निकल रहा था, लेकिन कोई उड़ा दिया, वो सूख गई। चमेली बोलते हैं ना जी? हाँ, चमेली। ये वाला, ये भी कुछ है, मुझे पता नहीं। बेला है कि कनेल है? कनेर नहीं है, जंगली कनेल है। जंगली कनेर है। कनेर वो होता है ना। अच्छा, कनेर इसको बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा ये पूरा कुटिया का दोस्तों दृश्य। ये भी है, ये भी सूख गया। हाँ, ये फूल का है महाराज जी। अब फूलेगा, बरसात पाएंगे थोड़ा, इसमें क्यारी वारी बना देंगे अपने। बारिश आई। कैसे है महाराज जी? बस है, भगवान की चल रही है। इस बार महाराज जी काफ़ी टाइम लग गया, थोड़ा टाइम लग गया। 1.5 महीने से ऊपर हो गया। पिछले मई में 28-29 को आए थे। हाँ हाँ, जून पूरा चला गया। जून पूरा चला गया। इधर के 8-10 दिन हो गए। 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी टाइम आ जाता है कि जल्दी नहीं पहुंच पाते। अब तो महाराज जी मौसम बढ़िया हो गया। मौसम बढ़िया हो गया, बारिश चल रही है, बढ़िया चल रही है, साफ चल रही है। और ऐसी थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही तो भी खेती किसानी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार जो बारिश हो जाती है, क्या है, पानी सब निकल जाता है। धीमे धीमे बारिश ठीक है, बारिश चलती रहे तो पानी क्या है, सब ज़्यादा बहेगा नहीं, किसी कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आराम से कामकाज भी करते रहेंगे लोग इस तरीके से। तो गर्मी बहुत थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी महाराज, बहुत ज़्यादा गर्मी। अब आगे गर्मी से राहत मिली। महाराज जी कुछ राशन सामग्री है। हाँ। इसमें चावल है महाराज जी, इसमें जी अरहर की दाल, ये महाराज जी ठंडाई है। हाँ, ठंडाई कितनी लाए हो? 2 पैकेट लाए थे। ये महाराज जी मूंग की दाल है, ये सरसों का तेल, धूप अगरबत्ती में ये महाराज जी बेसन है। इसका महाराज जी क्या क्या बना लेते हैं बेसन का?
बेसन का पकौड़ी वकौड़ी बनाएंगे, नहीं रोटी बना के खा जाते हैं। अच्छा, बेसन की रोटी मिक्स करके आटे में? हाँ, जब मिक्स कर लो, हाँ हाँ, बढ़िया बनती है, बढ़िया रोटी बन जाएगी। वो हो जाती है, मतलब मुलायम बनती है। मुलायम होती है बेसन से। ये सब्जी, मसाले, जीरा और ये हमारी गुड़ है। हाँ, आलू गुड़ देखा था आज। ये पेठा। आलू गुड़ का बताया नहीं था, तो आप लाए हो। तो एक आज आलू गुड़ का दर्शन हुआ था। ऐसे एक बोरी भरो, पंडित जी अपनी बोरी को खोल लेते, कुछ इस तरीके से गुड़ दिखता है। ये महाराज जी शक्कर, और ये मेरी चाय पत्ती। वो हनुमान जी का जहाँ हो सिंदूर हनुमान जी, चमेली के तेल में ही उनको वो पेस्ट बना के उनको लगाया जाता है। ये महाराज जी वो है मिश्री दाना। ये मुझे पुदीना का शीशी है। अरे पुदीना हरा है। हाँ, ये भी ठीक है। ऐसे कभी पेट में कब्जियत होगी। और माँ जी कैसे क्या चल रहा है इस समय? बस शांति है, भगवान की कृपा चल रही है, दर्शन हो रहे हैं। जी जी। महाराज जी, ये जो जैसे आप लोग जंगल में एकांत में न किसी से ज़्यादा बातचीत करना, ज़्यादा मिलना जुलना, सब कुछ एकांत, तो ऐसा बेचैनी, उदासपन, ऐसा सब नहीं? ऐसा नहीं होता है। अच्छा, आदमी क्या है, परिस्थितियों में ढल जाता है परिस्थितियों में, तो सब अच्छा लगने लगता है। जैसे हम किसी नई जगह पे रहने के लिए जाएंगे, हाँ, कुछ दिन वहाँ अच्छा नहीं लगता, बाद में वहाँ अच्छा लगने लगता है। उसी तरीके से ये भी है, जीवन का भी है। जैसे हमें कभी परिवार में थे, कभी लोगों के साथ में थे, कभी हंसी, मतलब जगह जगह का मतलब वातावरण अलग था। लेकिन इस लाइन में आने के बाद जब एकांत मिला, ये थोड़ा रहते रहते फिर आदमी को अभ्यास हो जाता है, सब अच्छा लगने लगता है, किसी से कोई मतलब नहीं। हम भी जानते हैं कि क्या है, कुछ जो अपना है वही मिल पाएगा, फालतू किसी में मतलब क्या है, टेंशन लेकर चलना वो ठीक नहीं है। अपना जो होगा वही मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए उस पर क्या है, दिमाग पर कोई ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। तो महाराज जी फिर दुनिया इतना भाग दौड़ क्यों कर रही है? अब कर रही है, बेवकूफ़ है सारे, बेवकूफ़। जो अपना होगा वही मिलेगा ना, क्यों करते हैं फालतू? अपने पर करो न भाग दौड़, दूसरे पर माथा पच्ची क्यों कर रहे हो? दूसरी संपत्ति पर या उनके पास उससे जलन क्यों है? क्यों जलन है? तो उनकी कर्म कमाई है, या उनके किसी जन्म का या इसी जन्म का पूर्व मतलब फल है, वो मिल रहा है, प्रारब्ध है, उसका भोग कर रहे हैं हम। इस जन्म का या पता नहीं किसी जन्म का एक प्रारब्ध भोग रहे हैं, फल भोग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अपना है वही मिलेगा, बाकी मिलेगा कुछ भी पता नहीं। और कृपा भगवान की होगी तभी मिलेगा, इससे पहले नहीं। ये अपना कुछ कितना भी कर लें, कुछ नहीं। जब तक भगवान मुहर न लगा दे उस पर, तब तक संभव ही नहीं है कि आप उसको प्राप्त कर लें, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। तो मैं जी वहाँ फिर कहते हैं कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो भगवान क्या हमें बैठे बैठे सब दे देंगे? नहीं, कर्म में हमें लगे रहना है। जैसे हम पूजा ही कर रहे हैं, भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, वो भी कर्म ही है। क्योंकि मुहर तो असली वहीं से लगेगी ना, इससे नहीं लगी मुहर, न इससे लगेगी, उन्हीं के आशीर्वाद से लगेगी मुहर। लेकिन कर्म करता नहीं रहना, बल से नहीं लगेगी, नहीं धन से लगेगी मुहर। असली मुहर तो वहाँ से लगती है, हमारे जीवन का अनुभव बता रहा है। कर्म के लिए भी वही हमारी प्रेरित करते हैं कि ये कर्म के लिए भी प्रेरित। जब तो प्रेरित नहीं करेंगे तब तो कैसे करेंगे? हम वो कार्य ना करके दूसरी लाइन पकड़ लेंगे। करते रहें कितना भी, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं। ऐसा है, उनकी प्रेरणा वही कहो, 2 कदम चलो काम हो गया। 2 कदम चले पर आगे तीसरा कदम मंजिल ही मिलेगी, तीसरे कदम को मंजिल मिल जाएगी। महाराज जी, कभी आप जैसे बैरागपन में जब आए थे जीवन में, तो कभी ये जीवन को और परमात्मा को, भक्ति अध्यात्म को सबको मिला जिला के एक कहीं गहन विचार में आया हो कि है क्या वास्तव में? कभी आपने जीवन में वास्तव में क्या है,
ये भी प्रारब्ध ही है जो आज हम भोग रहे हैं, प्रारब्ध है, किसी जन्म का प्रारब्ध है। और इसके पीछे बहुत कारण छिपा हुआ है। अब कारण सब सामने आते जा रहे हैं, यही तो कारण था, इसीलिए तो वो प्रारब्ध हमको भोगना पड़ रहा है। और उसी प्रारब्ध को भोग कर हम वो कारण दिखा रहे हैं सबको, भगवान दिखा रहे हैं। अगर इनकी सेवा नहीं करते शायद वो दिन वो नहीं देखने को मिल रहा जो आज देख रहे हैं। वहाँ मुहर लगती जा रही है, और मुहर इस बात की लग रही है कि वो सदा वो लाइन क्लियर रहेगी, उस लाइन में कभी बाधा नहीं रहेगी। ये है प्रारब्ध ही तो था, इसीलिए तो मैं यहाँ आए, किसी जन्म का प्रारब्ध था। चाहे उसके लिए कोई परिस्थिति बनी हो या स्थिति बनी हो, लेकिन कुछ न कुछ प्रारब्ध था तभी यहाँ आना पड़ा। उसके पीछे यहाँ भोग रहे हैं जो हम, भोगने के पीछे जो फल मिल रहा है वो कहीं न कहीं किसी न किसी जन्म की कमाई है, और कुछ नहीं, यही है जी। पूर्व जन्म का एक है प्रारब्ध का बड़ा असमंजस रहता है कि कैसे, असमंजस तो रहेगा ना, कैसे बना होगा ये, कैसे हमें क्या पता वो कि बन जाता, उन्हीं की कृपा से बन जाता है। अच्छा, अब बन जाएगा वो, हमका उसको बोध नहीं, अब पिछले जन्म का हमें बोध नहीं है ना। हाँ, क्या बिल्कुल था या अगले जन्म में कहाँ होंगे उसका भी हमें बोध नहीं होगा, पता नहीं होगा कैसे रहेंगे क्या। लेकिन उनकी जब कृपा होगी ना तो कई जन्मों का योग जुड़ते 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 हम आसमान पे पहुँच जाते हैं। आसमान पे कैसे पहुँच गए, किसी विशेष देवी देवता का दर्शन हो गया, आसमान में पहुँचा दिया। लेकिन उनकी कृपा के बिना नहीं होगा, कृपा तो उनकी लेनी पड़ेगी चाहे जैसे लो। और उनकी कृपा तभी मिलेगी जब उनकी कृपा होगी, तभी उनकी कृपा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हमने कहा ना ये रास्ते जा रहे हैं, अगर उनकी कृपा नहीं है ये रास्ता छोड़ के हम दूसरा रास्ता पकड़ लिए, हट गया है। ये भगवान की मंजिल की तरफ ले जा रहा है, ये ले जा रहा है खाई में, भटकाव कर रहा है, भटकाव कर रहा है, कहीं कहीं खूबसूरती की तरफ ले जा रहा है ये रास्ता। खूबसूरती के पीछे हम भगवान की मंजिल छोड़ के खूबसूरती के पीछे भगे, पता चला कि वो गायब हो गई, ये भी गायब हो गई। समय निकल गया और हमें कहीं ना कहीं धब्बा लग गया, तो अब हमें ये भी रास्ता नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आदमी जब अछूत हो जाता है कहीं ना कहीं, अछूत जिसको अशुद्ध कह देते हैं, अब शुद्ध बनने के लिए फिर हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। फिर उसके लिए कुछ कई जन्मों मतलब कई साल भक्ति करो तो शुद्ध मतलब बनोगे। फिर उसके बाद शुद्ध बनने के बाद फिर ये मंजिल पकड़ोगे, पता नहीं फिर भगवान की कृपा हुई कि नहीं कि फिर दूसरा रास्ता पकड़ो। इसीलिए मेन क्या है, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक हम मंजिल नहीं प्राप्त कर सकते, और उस समय से पहले भी नहीं मिलेगा। इसकी मोहर लगा देंगे तो एक निश्चित समय पर मिलेगा, ये नहीं कि आज मोहर लगी है तो कल मिल जाएगा वो, ऐसा नहीं होगा, उस समय पर मिलेगा। इसलिए जय श्री राम। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में, जो कि बाल बैरागी संत हैं, और जो दोस्तों रियल में जैसे हम बड़े बड़े वेद पुराणों का उदाहरण देते ऐसे समझाने वैसे नहीं है। जो उनके व्यवहारिक जीवन में घटना घटी, जो उन्होंने अनुभव किया, वही हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो दोस्तों बताएं कि उनके जीवन का क्या रहस्य रहा, क्या राज रहा। तो ऐसे ही दोस्तों ये महाराज जी यहाँ पे मंदाकिनी में किनारे रहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो है। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे संतों के दर्शनों के साथ मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामनाथ भगवान की, जय हो मंदाकिनी मैया की।